क्या खाते हैं भगवान? रावण के यहां क्या खाए? हाँ, रावण के यहां रावण का अहंकार खा लिया राम जी ने। राम जी ने क्या खाया? रावण का अहंकार खा लिया। कंस के यहां कृष्ण ने कंस का अहंकार खा लिया और विदुरानी के घर जाके भाव के छिलके खा लिए, सुदामा के सूखे चावल खा लिए और शबरी के जूठे। भाव है तो जूठा बेर भी स्वीकार है और भाव नहीं तो अभिमान खा गए रावण का। बोलो हाँ। इसलिए घमंड ना करना, खा जाएंगे भगवान घमंड। रावण का घमंड ऐसे खाए कि कोई रोने वाला नहीं रहा रावण के यहां। बोलो हाँ। इसलिए मेरी मां, घमंड नहीं करने का। जितना भगवान धन धान्य दें उतना झुकने का, अकड़ के खड़े होने का नहीं। क्या करने का? झुक के खड़े होने, झुकने का। पेड़ बबूल का झुकता नहीं है, पेड़ आम का फलों से भरता है तो उसकी डालियां इतनी झुकती हैं बेचारी, कई बार टूट जाती हैं। झुकता वही है जिसमें जान होती है। अकड़ खास मुर्दे की पहचान होती है। अकड़ किसमें होती है? जिंदा यदि अकड़ गया समझ लो ये मुर्दा है, क्योंकि अकड़ते तो मुर्दे हैं, इसलिए बांध करके ले जाते हैं शमशान। बोलो हाँ। आपके अंदर अकड़ तो नहीं है? अकड़ किस बात की प्यारे, ये सर फिर भी झुकाना है। अकड़ किस बात की प्यारे, ये सर फिर भी झुकाना है। मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। तुम्हारे महल चौबारे, तुम्हारे महल चौबारे, यहीं रह जाएंगे सारे, यहीं रह जाएंगे सारे। अकड़ किस बात की प्यारे, ये सर फिर भी झुकाना है। अकड़ किस बात की प्यारे, ये सर फिर भी झुकाना है। मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। और वहां व्यवस्था क्या मिलेगी? न हाथी है न घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। न मोटर है न साइकिल है, वहां ही जाना है। मैया झूठ बोलती हो मेरी माँ? नहीं, मत बोलना। अकड़ नहीं चलती किसी की। हाँ, मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। मैया जी झूठ मत बोलो, 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 प्रभु के पास जाना है। मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। मैया जी झूठ मत बोलो, मैया जी झूठ मत बोलो,
बोलो, भैया जी झूठ मत बोलो, भैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। भैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। तो जल दान करने का पुण्य मिला, एक गाय के प्राणों की रक्षा करने का पुण्य मिला। यमराज जी से बोला गया कि अब बताओ किसके पुण्य का क्या फल देना चाहिए। चलो ठीक है। और दूसरा पुण्य इसने ये किया कि इसने एक वैश्या को सलाह दी कि तुम अन्नदान कर दो और धर्मशाला बना दो, जहां कोई रात विश्राम करे, ठहरे, रुके। इसने 1 रुपया का दान नहीं किया, पर इसने किसी को दान करने की प्रेरणा दी है। ये 2 पुण्य इसके, बाकी पूरा पाप है, इसे नरक डालो। अब यमराज जी पूरा हिसाब किताब लगाए कि इसके 2 पुण्य हैं, उसका फल क्या हो। तो बड़े बड़े ऋषियों को बुलाया, सप्तर्षियों को, कश्यपोत्री वशिष्ठस्य विश्वामित्रोथ गौतम, सब ऋषि आए। कहा निर्णय कीजिए, किसने गाय के प्राणों की रक्षा की और किसी को अन्न दान करने की प्रेरणा दी। किया नहीं खुद ने 1 रोटी का दान, पर दान करने का प्रेरणा दी, इसका पुण्य क्या होगा। तब ऋषि मुनियों ने लंबी मीटिंग की, निर्णय लिया और इस निर्णय पर पहुंचे कि एक गाय के प्राण की इसने रक्षा की, जल दान किया और अन्न दान करने की प्रेरणा दी। इस पुण्य से इसके सारे पाप नष्ट किए जाएं और ये बैकुंठ जाने की अधिकारिणी है। धोखे से भी कोई पुण्य हो जाए ना, वो भी हिसाब में जुड़ता है, और वह पुण्य इतना प्रभावी कई बार हो जाता है कि सारे पापों को भस्म कर डालता। वो पाप पर क्या भारी पड़ गया, पुण्य। इसलिए कहता हूं ऐसे पुण्य करो जो पाप पर भारी पड़े। और ये पाप पर भारी पड़ने वाला पुण्य कौन सा है, अन्नदान और जलदान। तुम अन्नदान नहीं कर पाए ना, तो दूसरों से करा दो कि भैया तुम्हारे पास है, हमारे पास तो नहीं है, हम गरीब हैं, तुम कर सकते हो थोड़ा, तुम भी वृद्ध माओं के लिए अन्नदान कर लो। गौरी गोपाल में संत जन भोजन करते हैं, तुम भी थोड़ा कर दो। तो आपने किसी को कहा और उसने आपके कहने से कर दिया, तो वह भी पुण्य है। जलदान, गौरी गोपाल गौशाला में 400 गैया, 125 नंदी, गाय यहां पर पानी पीती है। हम लोग पानी पता है बाजार से खरीदते हैं गायों के लिए, क्योंकि वृंदावन का पानी खारा है। जो हम लोग बोर करते हैं ना, तो पानी क्या होता है यहाँ का, खारा होता है। तो खारा पानी गैया ने नहीं पीती। अब पिलाओगे भी तो बेचारी मजबूरन पिएगी, पर खारा पानी गैया पीती नहीं। तो हम लोग ना टैंकरों से गाय के लिए रोज 2 टैंकर, 2-3 टैंकर सुबह, 2-3 टैंकर जितने भी हैं शाम को आते हैं, और गायों का पानी होता है। तो गायों के पानी पीने के लिए हम लोग टैंकर बुलाते हैं, मीठे पानी का। तो वो जलदान है। तो ये सेवा आप ले सकते हैं कि जलदान हम करेंगे, गाय की पानी की सेवा करेंगे, 1 टैंकर पानी हम देंगे, कल का पानी की सेवा हमारी ओर से। जो भी टैंकर की सेवा होगी वो सेवा है। मतलब 1 टैंकर ना 400 रुपए का आता है पानी, 400 रुपए का पानी आ जाता है 1 टैंकर, तो वो हो जाता है 1 टैंकर। ऐसे 4 टैंकर लगभग रोज के खर्चे हैं, ये 12 महीने का खर्चा है। तो कुल मिला के हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि जलदान भी करना चाहिए, अन्नदान भी करना चाहिए। हमने पाप बहुत किए, पर इन पापों पे भारी कौन पड़ेगा, कोई भी दान भारी नहीं पड़ता, जल और अन्न भारी पड़ता है। इसलिए जीवन में कुछ अच्छे कार्य भी जिम्मेदारी से कर लेना चाहिए। कपिल भगवान ने अपनी मां से कहा, मां ज्ञान, भगवान को अपना मान लेना ये सबसे बड़ा ज्ञान है। आप भी सेवा कर सकते हैं। प्रिय भक्तों, कपिल भगवान ने समझाया, मां तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषणः। अपना मन धीरे धीरे जगत से हटाओ, सत्संग से जोड़ दो, और अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मावस्थितः सदा, मैं सब में हूं। सुनो मां, मुझे सब में देखो। भक्ति क्या है, भगवान को मंदिर में देखना ये भक्ति है, कि भगवान में सब में भगवान को देखना ये भक्ति है। मंदिर में भगवान को देखना ये भी भक्ति है, पर ये पहली कक्षा की भक्ति है।
सब में भगवान को देखना, ये भी भक्ति है। पर ये भक्ति की चरम सीमा है, पीएचडी है भक्ति की, है ना, प्राइम है। तो सब में ईश्वर का अहम सर्वेषु भूतेषु, भगवान किसी एक जगह है। अच्छा बताओ, भगवान एक जगह है कि सब जगह है? आपको ज्ञान तो है, फिर मैं वही बात पे आ गया कि ज्ञान है पर मान नहीं रहे, तो ज्ञान होने से क्या है? इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि ज्ञानी बनने की जरूरत नहीं, भगवान मेरे हैं इतना जान लो, इतने ज्ञान से तुम्हारा कल्याण। और जितना जान रहे हो ना उतना मान लो, उतार लो जीवन में। क्यों? सच बोलना पाप है कि पुण्य है? बोलो। पुण्य है तो बोलो ना, कौन पैसा खर्च हो रहा है सच बोले, बोलो। पर पता है कि सच बोलने से पुण्य है और झूठ बोलने से पाप, फिर भी लोग पाप बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। जानते हैं मेरी मां, मानते नहीं। इसलिए आज लोग क्या कहते हैं, हमने खूब कथाएं सुनी, सत्संग किया, पर महाराज जी बदलाव नहीं हुआ। कैसे बदलाव होगा? बदलाव तो तब होगा ना जब उस ज्ञान को धारण करोगे, जीवन में उतारोगे। उतारा तो कुछ नहीं। बदलाव जीवन में उनके जीवन में बदलाव आया है जिन्होंने इस ज्ञान को जीवन में उतारा है। बोलो हाँ कि ना? इसलिए कपिल भगवान कहते हैं, मां मुझे सब में देखो, गाय में भगवान, कुत्ते में भगवान, पशु पक्षी में भगवान, माता में भगवान, पिता में भगवान, जीव मात्र चींटी में भगवान, सब में किसकी सत्ता है? बोलो भगवान। फिर सिया राम मैं सब जग जानी। कपिल भगवान ने दिव्य ज्ञान दिया, मां ये जीव कहीं सुख नहीं पाता। मां के पेट में जब आप लोग अपनी, अच्छा ही बता, आप लोग अपनी मां के पेट में सुखी थे कि नहीं? क्यों मैया, आप मां के पेट में सुखी थी कि दुखी थी? क्या आप अपने मां के पेट में सुखी थी मैया कि दुखी थी? चश्मा वाली मैया बोलो, आप अपने मां के पेट में थी कभी कि नहीं? बोलो हाँ कि ना? सुखी थी कि दुखी थी? हैं? क्या थे आप? क्या थे? सुखी थे। क्या थे मां के पेट में? क्या थे भैया? टोपा वाले भैया बताएंगे, मां के पेट में आप सुखी थे कि दुखी? क्या है? हाँ, मां के पेट में आप बहुत दुखी थे, इतनी सी जगह में थे, ऐसे बैठे सिकुड़े, पांव ऊपर सिर नीचे था आपका, उल्टा लटके थे, 9 महीने इतनी सी जगह में थे, बड़ा कष्ट पा रहे थे। मां के पेट में मलमूत्र भरा होता है, मलमूत्र के गड्ढे में तुम 9 महीने गुजार के आए हो, बड़े दुखी थे। पिता के द्वारा जब तुम्हारी मां गर्भवती हुई तो पिता के तेज से मां का रज मिलके कलल बन गया। बच्चे की रचना कैसे होती है? एक रात में स्त्री के रज से मिलके वह कलल रूप बन जाता है और 5 रात्रि में बुध की तरह। 1 माह में बच्चे का सिर बनता है, दूसरे माह बच्चे के हाथ पांव निकल आते हैं, तीसरे माह बच्चे के स्त्री पुरुष के चिन्ह निकल आते हैं। लड़का है कि लड़की, इसलिए लिंग परीक्षण तीसरे माह होता है। ये मेडिकल साइंस पूरा भागवत जी में लिखा है जो मैं बोल रहा हूँ, यही पढ़ाया भी जाता है मेडिकल साइंस में। जो साइंस को आज पता चला वो हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले लिख दिया। 4 माह में धातुएं मांस आदि तेजी से ग्रोथ होने लग जाता है। 5वें माह से बच्चे को भूख और प्यास लगने लग जाती है, इसलिए माँ को 5वें महीने से भूख प्यास ज्यादा लगती है, क्योंकि 2 पेट हो गए ना, माँ का खाया बच्चे के पेट में जाता है। 6 माह से बच्चे को पूर्व जन्म का स्मरण होके वह बड़ा कष्ट पाता है। छोटे छोटे माँ के पेट में जो जीव हैं वो बच्चे को नोचते हैं, इसलिए आपने देखा होगा कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसका पीठ बिल्कुल लाल होती है। नवजात बच्चे को ध्यान से देखना, लाल होता है। काहे लाल होता है? वहां मखमल के गद्दे में सो के आया है, खूब कष्ट पाके आया है, डंडे पड़े, खूब कष्ट पाता है। 9 माह बहुत पीड़ा उठाता है, जन्मत मरत दुसह दुख होई। माँ को बड़ा कष्ट होता है। स्त्री जब डिलीवरी के टाइम आता है तो स्त्री को बड़ा दर्द होता है। प्रसव की पीड़ा होती है कि नहीं? जितना दर्द स्त्री को होता है, आपको दर्द हुआ कि नहीं? जितना दर्द स्त्री को होता है उससे कई गुना ज्यादा दर्द उस बच्चे को होता है जो पैदा हो रहा है। इतने दर्द में बच्चा बिल्कुल छटपटा जाता है, भूल जाता है सब कुछ। इसलिए कई बार देखा होगा बच्चे को कि जन्म लेते ही ना
वो चुप रहता, साइलेंट हो जाता। क्यों? इतना कष्ट पाया, क्या करे। फिर बाद में उसे ऐसे ऐसे करते हैं डॉक्टर, तब वो रोता है। बड़ा कष्ट हमने भी पाया है, आपने भी पाया, लेकिन संसार में आके भूल गए, जगत में उलझ गए। एक आदमी था, वो जंगल में रास्ता भटक गया। अब जंगल में रास्ता भटक गया तो शेर मिल गया। शेर दौड़ा, और शेर दौड़ा तो भागा तो आगे खाई, ऊपर पेड़ की डाली पे लटक गया, पकड़ के पेड़ की शाखा लटक गया, लटका, नीचे खाई, बाहर शेर खड़ा, ऊपर देखा तो सांप चला रहा था उसकी तरफ, काला। पकड़ा रहेगा तो सांप डस लेगा, छोड़ेगा तो नीचे गिर के मर जाएगा, बाहर उतरेगा तो शेर खा जाएगा। तभी उसकी मुख पर ऊपर शहद का छत्ता था, मधुमक्खी का, तो मधुमक्खी के छत्ते से शहद की एक एक बूंद संयोग से उसके मुंह पे टपक रही थी। वो शहद खाए, होंठों पे लगे तो चाट ले जीभ से, और शहद चाटता जाए, और शहद की मधुरता में इतना मस्त हो गया कि भूल गया मौत खड़ी है। तभी नाग आया, डस लिया, मर गया। ये खेल हम सबका है। आप भी चारों ओर से घिरे पड़े हैं मृत्यु से। कहीं भी चले जाओ, मौत तुम्हारा पीछा ना छोड़ेगी। भारत में रहो, अमेरिका रहो, लंदन रहो, जापान रहो, दुनिया में रहो, आपका पीछा कौन ना छोड़ेगी? मृत्यु। मरना पड़ेगा, लेकिन फिर भी आप संसार में थोड़ा थोड़ा सुख जो है, इस सुख में ऐसे उलझ गए कि भूल गए कि मरना है। इसलिए मेरी माँ, ये याद रखिए कि संसार में हम मेहमान हैं और कुछ दिनों के बाद हम चले जाएंगे। माँ के पेट में भी बड़ा कष्ट पाए, संसार में आए हो, अब प्रभु को ना बिसारो। यही सबसे बड़ा ज्ञान है कि भगवान मेरे हैं। इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर लो, जो ज्ञान पाए हो उसे धारण कर लो, बस कल्याण हो जाएगा। माँ के दिव्य, कपिल भगवान ने दिव्य ज्ञान दिया, माँ सिद्धा नाम की नदी बनकर बह गई। कपिल देव जी ने आचमन किया, सीधा गंगा सागर चले गए। बाकी तीर्थ बार बार गंगा सागर, बोलिए कपिल देव भगवान की। मनु जी महाराज की तीसरी बेटी है प्रसूति। प्रसूति का विवाह दक्ष से हुआ। दक्ष की सबसे छोटी बेटी का नाम है सती। सती का विवाह शंकर जी से हुआ। एक बार क्या हुआ, शंकर जी और माता सती गई कथा सुनने, पर सती कथा सुनी नहीं, संदेह लेकर आई। और राम जी सीता जी को ढूंढ रहे थे, तो सीता जी की खोज में राम ऐसे लगे हैं कि माता सती को मोह हो गया, ये भगवान हो नहीं सकते। और सीता जी का रूप बना करके माता सती राम की परीक्षा लेने गई, और राम जी ने पहचान लिया कि माता जी राम राम, भोलेनाथ कहाँ हैं। माता सती पकड़ी गई, और माता सती से शंकर जी ने पूछा कि तुमने परीक्षा ले ली? तो सती माता ने झूठ कह दिया कि कछु ना परीक्षा ली न गोसाई, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। शंकर जी ने ध्यान लगाकर देखा, माता सती ने जो चरित्र किया सब सामने आ गया। शंकर जी समझ गए कि मेरी पत्नी ने पहली गलती तो ये की कि मेरी माता का रूप बना लिया, दूसरी गलती ये की कि मुझसे असत्य कह दिया। शंकर जी ने माता सती का परित्याग कर दिया, और वही माता सती अपने पिता दक्ष के यज्ञ में बिना बुलाए गई। और वहां जब शिव का अपमान दक्ष ने किया, तो शिव के अपमान को माता सती बर्दाश्त ना कर पाई, और उसे यज्ञ में जल करके, योग अग्नि में जल करके भस्म हो गई। भगवान शिव ने माता सती के जलते हुए शरीर को छाती से लगाया और दौड़े। भगवान विष्णु ने माता सती के शरीर को काट दिया चक्र से, 52 टुकड़े किए, तो 52 शक्तिपीठ बन गए। आज 52 शक्तिपीठ। तब दक्ष का यज्ञ विध्वंस किया, बाद में बकरे का सिर जोड़ करके उसे जीवित किया, और उसका यज्ञ पूरा हुआ। वही माता सती अगले जन्म में पार्वती बनकर आई, और शिव पार्वती का पुनः मिलन हुआ, विवाह हुआ। बोलिए शंकर भगवान की। तो भगवान शंकर पार्वती जी के संग प्रेम से रहते हैं। माता सती का परित्याग क्यों कर दिया भोलेनाथ ने? क्योंकि इन्हें भगवान पर संदेह था। संशयात्मा विनश्यति। भगवान श्रद्धा का विषय है मेरी माँ, भगवान संदेह का नहीं है। ईश्वर पर संदेह करके क्या पाओगे? ईश्वर है कि नहीं है, ये भी कोई संदेह है? अरे नहीं होता। मुझे एक बात बताओ कि आप लोगों ने जो कपड़े पहने हैं, उन कपड़ों को किसी ने बनाया है कि अपने से बन गए? बोलो, क्या बिना बनाए आपके कपड़े बन जाते हैं? सोचिए, आपने जो कपड़े पहने हैं उन्हें किसी ने बनाया है, बिना बनाए कपड़ा नहीं बनता। तो ये संसार बना है तो कोई तो बनाने वाला होगा। बिना बनाए कपड़ा नहीं बनता, तो बिना बनाए ये जगत कैसे बनेगा? ये सवाल लोग करते हैं, भगवान कहाँ है ही नहीं। अरे पागल आदमी, बिना बनाए चश्मा नहीं बन सकता? बोलो हाँ, बिना बनाए कुछ नहीं बनता।
तो बिना बनाए संसार कैसे बना होगा? जिसने इस जगत को बनाया उसी का नाम भगवान है। तुम्हारी आंखें किसने बनाई? क्या बिना बनाए आंखें बन गई? यदि बिना बनाए आंखें बन जाएं तो यहां क्यों नहीं बन रही है आंख? मां के पेट में ही क्यों बन रही है? बोलो हाँ। पेट के अंदर क्यों बन रही है? पेट के ऊपर बन जाए, रोज एक आंख निकले मां के पेट से। किडनी लीवर क्यों नहीं बन रहे हैं? इसका मतलब है कोई है जो आपकी आंख बना रहा है, कान बना रहा है, बोलने की क्षमता है, सुनने की, चलने की, पांव बनाया। बोलो हाँ। और रोज बना रहा है। कल मैंने समझाया था ना, कल या परसों, कि रोज इतना बदलाव सूक्ष्म हो रहा है कि आप समझ नहीं पाते हम और आप। पर परिवर्तन, सृष्टि, उत्पन्न, पालन, संहार का क्रम नित्य चलता है। बोलो हाँ। इसलिए कोई बनाया है तब ये दुनिया बनी है। इसलिए बनाने वाले को प्रणाम करो, ईश्वर को। मुझे देखो तो मुझे ना देखो, मुझे बनाने वाले को देखो। मैं आपको देखूं तो मैं आपको ना देखूं, आपको बनाने वाले को देखूं कि जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। जिसके बनाए पशु पक्षी इतने सुंदर हैं, जिनकी बनाई प्रकृति इतनी सुंदर है, वो भगवान कितना अच्छा है। तो मैं आपको क्यों देखूं, आपको बनाने वाले को क्यों ना देखूं? बोलो हाँ। इसलिए ये सवाल ही बेकार है, गलत सवाल है कि ईश्वर है तो दिखते क्यों नहीं। भाई दिखते क्यों नहीं, ये सवाल क्या है? भाई ये बताओ, हवा है पर नहीं दिखती। बहुत सारी चीजें होती हैं जो नहीं दिखती पर होती हैं। हवा है नहीं दिखती। दही में मक्खन है, बोलो हाँ। दही में मक्खन है, दिखाई नहीं पड़ता, मंथन करोगे तो प्रकट हो जाएगा। ऐसे ही जैसे दही में मक्खन की व्यापकता है, ऐसे सृष्टि के कण कण में भगवान की व्यापकता है। मंथन करोगे तो मक्खन प्रकट होगा, भक्ति करोगे तो भगवान भी प्रकट होंगे। प्रहलाद की भक्ति के आगे खंबे से नृसिंह भगवान प्रकट हुए कि नहीं? फिर प्रहलाद जैसी भक्ति तो चाहिए ना मेरी माँ। एक बात बताओ, आपके पास दही है, मछानी है, रस्सी है, आप ले गए और ऐसे 4 बार आपने किया, इतने में निकल आएगा मक्खन? 4 बार आपने मछानी घुमाई, निकल आया? अरे मेरी माँ, 4 बार के मछानी घुमाने से मक्खन नहीं निकलेगा। जितनी जरूरत है उतना मथना पड़ेगा। बोलो हाँ। तो जितनी भक्ति की जरूरत है उतनी किए बिना भगवान कैसे प्रकट होंगे आपके आगे? कैसे समझ में आएंगे? आप उस प्रोसेस को पूरा तो कीजिए। प्रहलाद ने पूरा किया तो मिल गए, मीराबाई ने प्रोसेस पूरा किया, मिल गए, नामदेव जी ने, नरसिंह मेहता ने, सूरदास जी ने, राधास ने, कबीर ने वो प्रोसेस पूरा किया, मिल गए। हम लोग प्रोसेस ही पूरा नहीं कर रहे हैं और चिल्ला रहे हैं भगवान तो है ही नहीं, भगवान तो दिखते ही नहीं। ये कोई मूर्खता वाली बात हो गई। बिना मंथन किए जितनी जरूरत है उस मंथन की उतना तो करना पड़ेगा ना भाई। क्यों? बिल्कुल साइंटिफिक बात समझा रहा हूं मैं आपको, वैज्ञानिक बात है। जितनी जरूरत है उतना मंथन करो। बोलो हाँ। अब आपने रोटी बनाई और रोटी बनाई तवे में डाल दी तो तवे से तुरंत निकाल ली? नहीं, उसका एक प्रोसेस है। कुछ देर तवा में रहेगी तब पकेगी, ये नहीं कि तवा में डालो निकाल लो। हर चीज को टाइम चाहिए। रोटी को भी पकने में उसकी टाइमिंग लगेगी, उसको जितना टाइम चाहिए वो उतना लेगी। बोलो हाँ। और जब तक नहीं पकेगी रोटी, तवे को पकड़ के रखती है। आप रोटी डालो निकाल लो, चिथ जाएगी वो, और पक जाएगी तो ऐसे करो तो हिलने लग जाएगी, छोड़ देगी तवे को। बोलो हाँ। कच्ची है ना तो पकड़ के रखती है तवे को, पक जाती है छोड़ देती है। आपने पकड़ के रखा है जगत को, पता लग रहा है कि आप कच्चे हैं। जब जगत छूट जाए समझ लेना कि भक्ति पक रही है। ये हर चीज का एक प्रोसेस है, एक सिस्टम, सिस्टमैटिक चलो। सब चीजों का सुख है, आनंद है, दर्शन है, सब कुछ है। इस क्या क्रॉस क्वेश्चन है कि जी भगवान तो होते ही नहीं, होते तो दिखते? ये सब बकवास बातें हैं, इनका कोई बात नहीं है, इनका कोई मोल नहीं इन बातों का। ये मूर्खतापूर्ण बात है। थोड़ा साइंस की दृष्टि से सोचा करो। विज्ञान के युग में हम सब रहते हैं। विज्ञान में भी हर चीज का एक सिस्टम है, प्रोसेस पूरा करना पड़ेगा आपको। आप 10वीं क्लास के विद्यार्थी हैं, आप 1 महीना स्कूल जाइए, बाकी जाइए मत। फिर अरे स्टूडेंट हो तो पढ़ाई पूरी करनी पड़ेगी, प्रॉपर एग्जाम, पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा, तब जाके 10वीं से आप 11वीं में जाओगे। बोलो हाँ। जो प्रोसेस है मतलब है। इसमें कोई समझौता है कि बच्चा 1 दिन स्कूल जाएगा और 10वीं का एग्जाम पास कर लेगा? कोई मजाक है? जब पढ़ाई मजाक नहीं है तो भक्ति कोई मजाक है क्या? भगवान को पाना कोई मजाक है क्या? IAS बनना मजाक है क्या? हमने मजाक कर दिया, बन गए लो। ये कोई मजाक है? पढ़ना पड़ता है, पसीना बहाना पड़ता है, प्रोसेस पूरे करने पड़ते हैं, कार्य पूरा करना पड़ता है, तब आप उस लेवल पे पहुंचते हैं। फिर जब प्रोसेस पूरा करोगे नहीं। अब हमारी आर्मी है, आर्मी को कितना तपाया जाता है,
दौड़ाते हैं धूप में, वो इतना बड़ा 50-25 किलो का सामान लेके दौड़ा रहे हैं, वो प्रोसेस पूरा करना पड़ेगा, सारे आपको स्टेप पूरे करने पड़ेंगे, जितना भी उनकी लीगल प्रोसेस है, इतनी छाती हो, इतनी हाइट हो, इतना क्यों भाई साहब, होता कि नहीं पूरा चेकअप होता? ये दौड़ पूरी करो, ये चढ़ाई पूरी करो, ये पानी में डुबाते हैं हम लोग, पानी में 5-10 सेकंड 20 सेकंड ज्यादा से ज्यादा, सेना को 1-1 मिनट डुबाने का अभ्यास कराते हैं वो लोग, 2-2 मिनट डुबाने का अभ्यास कराते हैं, पानी में डूबना पड़ा तो डूबो करो। अब आप अभ्यास छोड़ के आ जाएंगे तो सेना में ज्वाइन नहीं हो पाएंगे, अभ्यास प्रोसेस पूरा करिए तब आप कर्नल बनेंगे, उस पद पे पहुंचेंगे। बोलो हाँ। फिर और यहाँ भक्ति के रास्ते में आप लोग हार जाते, अरे कहा भगवान, भगवान कहा होते भगवान, हमने तो इतनी भक्ति की, हमारे घर में ऐसी दुर्घटना हो गई। आजकल आप लोग भक्ति मतलब सोच लेते हैं कि मैं भक्ति कर रहा हूं, मेरे जीवन में कोई संकट नहीं आना चाहिए। काहे ना आएगा भैया? कौन रहा है जिसके जीवन में कष्ट नहीं आया? कष्टों से भागना क्यों है? जूझना है, लड़ना है, राम भागे नहीं। बोलो हाँ। इसलिए ईमानदारी से अपने कर्तव्य पूरे कीजिए। जैसे ये दास अनिरुद्ध, हम अपने कर्तव्य पूरे कर रहे हैं, हम भाग नहीं रहे किसी कर्तव्य से। ईश्वर ने हमें जो कार्य दिया है वृद्ध माओं की सेवा का, गृहस्थी का, हम गृहस्थ हैं। और गृहस्थ का धर्म क्या है? गृहस्थ का धर्म है आपके द्वार से कोई भूखा ना जाए। इसलिए दास अनिरुद्ध गृहस्थ है और गौरी गोपाल से कोई भूखा ना जाए, ये गृहस्थ का धर्म है। मैं अपना धर्म का पालन कर रहा हूं और आपसे कहता हूं कि आप भी इस अन्नदान के यज्ञ में सहयोग की आहुति डाल के पुण्य के भागी बनिए, क्योंकि ये पुण्य हम सबका है, हम सब पुण्य के भागी बने। यज्ञ होता है तो सबको पुण्य मिलता है यदि सबका सहयोग है तो। ऐसे ये सेवा का यज्ञ है, जिस जिसका सहयोग है सबको पुण्य मिलेगा। बोलो हाँ। यहाँ पर वृद्ध माएं रहती, यहाँ पे हजारों संत भोजन करते हैं, उन संतों को भोजन आप लोग कराते हो। आप में से किसी माँ ने कराया, आप में से किसी ने कराया, आज संतों को भोजन बटा। ये पुण्य किसे मिलेगा? आपको मिलेगा, क्योंकि आपके द्वारा संतों को रोटी मिली, आपके द्वारा संतों को भोजन मिला। आप भी संतों को अन्नदान कर सकते हैं तो जरूर कीजिए। एक दिन का अन्नदान आप भी कीजिए कि कल का अन्नदान संतों को हम करेंगे, हमारी बेटी के जन्मदिन पर, बेटे के जन्मदिन पर हम कार्य करेंगे। ये अन्नदान है। ये देखो हजारों संत रोज आते हैं, सब संतों की सेवा यहाँ नित्य होती है। लाइन लगा के खड़े हैं सब साधु, क्यों? यहाँ रोटी मिलती है, आप सब सहयोग करते हैं, ये पुण्य आपका है। इस पुण्य के भागीदार कौन? आप। इसलिए पुण्य कीजिएगा, अन्नदान कीजिए। सब आज कंबल बांटा गया, सब संतों को कंबल, ठंडी आ गई ना, कंबल, संतों को कंबल, रोटी, दाल, चावल, पुण्य है ये। यहाँ पर रसोई चलती है। आज फिल्मी एक्टर एक जो यहाँ पर आई, अनुपमा बहन, अनुपमा कोई सीरियल आता है, बस आज वो अनुपमा बहन आई थी यहाँ माताओं का दर्शन करने आई और यहाँ की सेवाएं देख के रो पड़ी। वो अन्न क्षेत्र अखंड रसोई ये चलती है, कोई भी आता है सबको रसोई मिलती है, कोई भी आओ सबको भरपेट भोजन। हजारों भक्त यहाँ नित्य भोजन करते हैं, कोई भी आओ सबको भरपेट भोजन। ये सेवा है साहब। किसकी सेवा है? इंसानों की, आपकी, हमारी, सबकी सेवा। भक्तजन प्रेम से खा रहे हैं। अन्नदान से बड़ा कोई दान है? करने योग्य है तो आप भी जरूर कीजिएगा। भला कीजिए भला होगा। एक दिन की रसोई बंटवाइए। गौदान कर सकते हैं, गाय को चारा का, भूसा का सहयोग, पानी का सहयोग कर सकते हैं, कीजिएगा। यहाँ बंदरों की सेवा होती है, हम बंदरों को केला, रोटी, चना खिलाते हैं और बंदर बड़े प्यार से खाते हैं। आप भी एक दिन की सेवा बंदरों की आप करिए कि भाई बंदरों को हम खिलाएंगे, आज बंदरों की सेवा हम करेंगे। आप भी जीव मात्र की सेवा करने में, मुझे लगता है क्यों ना मैं किसी की सेवा करूं, सबकी सेवा करूं। मैं इंसानों की ही क्यों, मैं बंदरों की भी सेवा, मैं जिसके काम आ सकता हूं आ जाऊं। जब तक अनिरुद्धाचार्य के प्राण हैं तब तक ही मैं किसी के काम आ सकता हूं। मेरे प्राण निकलने के बाद मैं किसी के काम नहीं आ सकता। आ सकता हूं मैं तब तक ही काम का हूं जब तक मेरे भीतर, तो क्यों ना जब तक प्राण है लाभ लिया जाए शरीर का, सेवा की जाए। कुछ लोग तो प्राण है तो पी रहे, कुछ लोग क्या कहते हैं, यार पी लो, शराब पीने वाले, क्लबों वाले क्या बोलते हैं, जिंदगी में आए हैं मौज कर लो, मर गए तो। वो कहते हैं कि पीने को वो मस्ती समझते हैं, हम कहते हैं सेवा करने से बड़ी कोई मस्ती क्या होगी, सेवा करने से बड़ा सुख क्या होगा। सुख देने से सुख मिलता है। मेरी माँ गौरी गोपाल आश्रम में माताएं रहती हैं। आज माओं का दर्शन अनुपमा बहन ने किया, रोने लगी वो। उन्होंने टीवी सीरियल में काम करती हैं, वो बोलती हैं कि मैंने आज तक इतना कुछ देखा पर गौरी गोपाल की सेवा जैसी सेवा मैंने कहीं नहीं देखी। उन्होंने कहा बॉलीवुड के लोग भी आते हैं यहाँ, राजपाल यादव जी आए थे 3 दिन पहले यहाँ, 3-4 दिन हो गए, उन्होंने भी देखा, वो भी रो पड़े। ये सेवाएं कोई मजाक है क्या मेरी माँ? ये जिम्मेदारी है। आप भी सेवाओं को
जिम्मेदारी से एक रोटी की सेवा की जिम्मेदारी आप लो। मैया कहाँ से आई हो मेरी माँ? छत्तीसगढ़ औरदा से है, छत्तीसगढ़ से। रायगढ़ जिला। छत्तीसगढ़ से। कौन कौन है आपके घर पे? बेटा बहू है? पोता है। तो बेटा आपका है और आपकी सेवा नहीं करता? नहीं करती है। क्या कहता है? लड़ाई करती है, झगड़ा करती है। कौन लड़ाई करता है? बेटा करता है। क्या कहता है? जहाँ जाना है चले जा, हमसे मतलब नहीं है बोलता है। जहाँ जाना है जाओ, हमसे मतलब है। क्यों नहीं मतलब है? नहीं है मतलब बोलता है, झगड़ा करती है। तो बहू भी नहीं चाहती? बहू नहीं रही इसमें, बाहर में रही। मैं आया था। एक ही बेटा है? एक ही बेटी? चार है। 4 हैं। तो 4 बेटियां हैं, तो 4 बेटियां सेवा? बेटी लोग रखा ना तो बेटा झगड़ा करती है, भाई लगती है तो भाई को करती है। बेटा बेटी रखती हैं तो भाई मना कर देता है? भाई घर में रहती तो बेटा मना करता है। अच्छा, बेटा मना कर देता है बहनों से हाँ। कि तुम न रखना माँ को? हाँ, बेटी को बोलती है न रखना माँ को कहता तो है। बेटियां क्यों उसकी बात मान लेती हैं? तो झगड़ा लगती है ना, लड़ाई करे जाती है, झगड़ा करती है। कौन लड़ाई करता है? बेटा जाके करती है। अच्छा, अब देखो माँ बेटी के घर जाके रहने लग जाए तो इनका बेटा जाके बेटियों के घर झगड़ा करने लगता है कि तुम क्यों रखी हो माँ को? खुद तो रखता नहीं है और दूसरा रखता है तो उसे रहने नहीं देती। अच्छा है कि यहाँ इनका बेटा नहीं आया मेरे से झगड़ा करने, तुम क्यों रखे हो? यहाँ इसलिए नहीं आता क्योंकि यहाँ उसका बस नहीं चलेगा। यहाँ पर इन माओं की सेवा, जिन माओं के अपने बच्चों को जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए, वो जिम्मेदारी यहाँ ये दास आप सबसे भिक्षा मांग मांग के कर रहा है। 310 वृद्ध माएँ हैं, आप भोजन का सहयोग जरूर कीजिएगा। कल भोजन माओं को आपकी ओर से बटे, इससे बड़ा पुण्य क्या होगा। आप माओं को नाश्ता करा सकते हैं, कल का नाश्ता आप माओं को दें। इन माओं के रात्रि के 1 गिलास दूध की सेवा आप करिएगा, करने योग्य है। तो मैं आप यहाँ रहती हो, आपको रहने के कोई हमने पैसे तो नहीं दिए? कुछ नहीं लगा। इन माओं से 1 भी रुपए नहीं लिया जाता। आप जो सहयोग करते हैं उन्हीं से सेवा होती है। कुछ भक्तों ने सहयोग किया है, नाम श्रवण करते हैं। भगवान से प्रार्थना करें कि जितना ईश्वर ने आपको दिया है, जितना आपने गौरी गोपाल में इन माओं को दिया है, सहयोग किया, भगवान इसका कई गुना करके लौटाएं। भगवान आपको सुखी रखें। आओ नाम श्रवण करते हैं उन दानवीर महापुरुषों का जिन्होंने धन को धर्म से जोड़ा है। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। उपस्थित सभी श्रद्धालुजनों को जय श्री कृष्णा। चैनल के माध्यम से घर बैठकर कथा का रसपान कर रहे आप सभी। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। हाँ, जिंदगी दया की अभीख मांगती। कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम
आप कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की, मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राणी जाग। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जाग। हम है जिंदगी कर लो बंदगी, हम है जिंदगी कर लो बंदगी। प्रभु कहाँ थे वो तो मौत भी न मारती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाएं, संत करें ध्यान, नारद गुण गान करें छेड़ बीण तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे तेरा वीरगान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दासों ने रुद्र तेरी गाए आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम दुर्गेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे पापं भवानी सहितं नमामि। मन्दारमाला गुलालगाय कपालमाला शेखराय दिगंबराय जगदम्बराय नमः शिवाय नमः शिवाय। त्वमेव माता सुधा त्वमेव बन्धो दुःखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं त्वमेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। घट बंसी वाले गोकुल के राजा मेरी अखियां दर्द नहीं अब गवारा। घट बंसी वाले गोकुल के राजा मेरी अखियां दर्द नहीं अब गवारा। अजनत लाल तरस रहे नैना जगो माल तरस रहे हम तरस रहे नैना बरस 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 रहे नैना जगो माल तरस रहे नैना जगो माल तरस रहे नैना अजनत लाल तरस रहे राधे कृष्ण जगो माल तरस रहे नैना हरे हरे तरस रहे नैना। पुष्पैदेवाभिवन्द्रमस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिनाना सुगन्धिपुष्पाणि यथा काले उद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वरा पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। भागवत महापुराण की जय। व्यास नारायण भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जिन भक्तों को मिलना है ऊपर चलिए, और अभी प्रश्नोत्तरी होगी तो 6:30 पौने 7 बजे से प्रश्नोत्तरी में आप आना चाहें तो स्वागत है। सुनने वालों कथा को देता यही विराम, कल फिर हम सुनवाएंगे लेकर कृष्ण का नाम। जय जय श्री कृष्ण जय जय श्री कृष्ण जय जय श्री कृष्ण जय जय श्री कृष्ण। शरण पड़ेगी आज है तुम राखो जगदीश, दोनों भुजा बसा
ऊपर पहुंचे गौरी गोपाल मंदिर पर पुनः महाराज श्री से आप सभी की भेंट होगी। निवेदन है 7 बजे से प्रश्नोत्तरी होगी। जिन भक्तों को प्रश्नोत्तरी में सम्मिलित होना है आप लोग 7 बजे यहाँ पर पहुंचे। और जिन भक्तों को गौरी गोपाल आश्रम के लिए जो भी योगदान करना है, वृद्ध माताओं के लिए, अन्य क्षेत्र के लिए, गौ सेवा के लिए, विद्यार्थी सेवा के लिए, निवेदन है सीढ़ियों के जस्ट दोनों